बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्ब रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से, खुश उसलूबी से, ईमानदारी से निभा रहे होंगे। दोस्तों, खानगी मसाइल होते हैं, ख़ानदानों में आपस में लड़ाई झगड़े, बोलचाल, कोई मन मुटाव आ जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कुछ चीज़ों में इख्तलाफात, ज़िंदगी है इसमें होते रहते हैं, आ जाते हैं। तो बात आगे तक जाती है तो दरमियान में कहीं सालिस को बैठना पड़ता है, किसी मुनसिफ को बुलाते हैं, फ़ैसला करने वाले को बुलाते हैं। उसे जब दरमियान में बैठना होता है तो ये ज़हन में रहे कि खानगी मसाइल दूसरे मसाइल की तरह नहीं होते, ये ज़रा हसास नौइयत के होते हैं, आपस में ही होते हैं, तलकदारी में होते हैं। बाज़ औक़ात अपने ही किसी को बैठ के फ़ैसला करना पड़ता है, किसी बड़े को साथ बैठना पड़ता है। तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ख्याल रखा जाना उस सालिस के लिए या उस फ़ैसला करने वाले के लिए ज़रूरी है। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उस हवाले से थोड़ी सी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। गैर जानिबदारी और इंसाफ पसंदी सबसे पहले आती है। दोनों फ़रीक़ैन के साथ मसावी सलूक करना चाहिए और किसी एक की तरफदारी से मुकम्मल गुरेज करना चाहिए। इसका बुनियादी मकसद इंसाफ को यकीनी बनाना होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि राज़दारी का पूरा एहतराम हो, क्योंकि खानगी मसाइल होते हैं, उसमें बातें ज़ाती नौइयत की होती हैं, इसलिए सालिस को हर फ़रीक़ की प्राइवेसी और राज़दारी का ख्याल रखना चाहिए और किसी भी किस्म की मालूमात को बाहर अफ़शा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद उसे क्या है, सब्र और बर्दाश्त का मुज़ाहरा भी करना है। मसाइल अक्सर जज्बाती और पेचीदा होते हैं, इसलिए सालिस को तहम्मुल और सब्र से काम लेना चाहिए ताकि माहौल पुरसुकून और मुस्बत रहे। फिर उसके बाद मुकम्मल तवज्जो देना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर तवज्जो से बात दोनों फ़रीक़ैन की नहीं सुनेगा तो मुसीबत या मसला खड़ा हो सकता है। सालिस को दोनों फ़रीक़ैन की बात को पूरी तरह तवज्जो से, ध्यान से सुनना चाहिए ताकि वो मसले को सही तरह से समझ सके और मुयस्सर तरीके से इसका हल निकाल सके। फिर गुफ्तगू का माहौल जो है उसके के लिए मुस्बत रखना बड़ा ज़रूरी है। फ़रीक़ैन के दरमियान गुफ्तगू शाइस्ता और मुस्बत रखने की कोशिश करें ताकि कोई भी फ़रीक़ जज्बात में आकर हालात को बिगाड़ने न पाए। फिर एक बहुत ज़रूरी और अहम बात कि कानूनी और शरई मजहबी किस्म के जो असूल और ज़वाबित हैं उनका इल्म होना भी उसके लिए ज़रूरी है। खानगी मसाइल में कानूनी या शरई पहलू भी होते हैं, इसलिए सालिस को इन कवानीन से आगाह होना चाहिए या माहिरीन से मशवरा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। यानी उसे अदराक हो, उसे कानून के बारे में भी अदराक हो और साथ साथ वो मज़हब के बारे में भी कुछ जानता हो कि इस मसले पर कानून या मज़हब क्या कहता है। इस हवाले से उसके पास जो है वो राय हो। अगर नहीं है तो ज़ाहिर है माहिरीन से रब्ता किया जा सकता है। फिर उसको जो है इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वो फ़रीक़ैन को जो है बराबर सफाई का बात करने का मौका देना चाहिए ताकि किसी फ़रीक़ के ज़हन में ये बात नहीं जाए कि उसे मुकम्मल टाइम नहीं दिया गया या उसकी बात को पूरी तरह सुना और समझा भी नहीं गया। फिर उसके बाद क्या है, गलत फहमियों का दूर किया जाना भी उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अक्सर खानगी मसाइल जो होते हैं गलत फहमियों पर मबनी होते हैं, इसलिए फ़ैसला करने वाले को चाहिए कि इस किस्म की गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करे ताकि मसला जल्द अज जल्द हल हो सके। फ़रीक़ैन के जज्बात को समझना भी उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। मुनसिफ को यह समझना ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन अक्सर जज्बाती दबाव में होते हैं, इसलिए इनके साथ नरमी और हमदर्दी का रवैया या मुज़ाहरा करना चाहिए, उनके जज्बात को समझना चाहिए। बाज़ औक़ात फ़रीक़ैन बात करते हुए एक दूसरे के साथ गालिम गलोच की तरफ आ जाते हैं, हाथापाई की तरफ नौबत जा सकती है। इस चीज़ का भी उसको ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। फिर बामी इत्तफ़ाक़ की कोशिश करनी चाहिए। सालिस को ऐसी तजावीज़ देनी चाहिए जो फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल हों और मसले का हल बाहमी रज़ामंदी से निकल सके। ये चंद एहतियाती तदाबीर एक सालिस को खानगी मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने में मदद देंगी और फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। इन चीज़ों का अगर देखें तो ज़ाहिर है दोनों तरफ का यकीन और एतमाद उसके ऊपर होना, भरोसा होना कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। इस प्रेस्टीज को, इस इमेज को उसको बचाना है और इस इमेज को बचाने के लिए, बहाल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों को बराबर टाइम दे, पूरी तरह बात सुने, समझे, सोचे, इर्द गिर्द के माहौल से जायज़ा ले, बातें
اگر کسی سے پوچھنے بتانی پڑے تو وہاں بھی شریکین کی رازداری کا معاملے کی نوعیت کا خیال رکھتے ہوئے کو ان کے بارے میں بتائے بغیر کسی سے مشورہ لے سکتا ہے۔ مشورہ لینے میں آر کوئی نہیں ہے، جتنے مشورے شامل ہوں گے وہ فیصلہ کرنے والا یا صالح جو ہے بہتر انداز میں نتیجے پر یا فیصلے پر پہنچنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چونکہ خانگی مسائل ہوتے ہیں، یہ صرف گھر میں بگاڑ کا باعث نہیں بنتے، سوسائٹی محلہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے یا آتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پوری طرح جو ہے خیر خواہی کے ساتھ دونوں کو اپنا سمجھتے ہوئے انصاف کرنا ہے، دونوں کو بلیم الزام کی طرف نہیں لے کے جانا، طول نہیں دینا، باتوں کو بڑھانا نہیں۔ ایمانداری اپنی طرف سے بہت ضروری ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایک کی طرف بیٹھ جائیں، کسی ایک کی طرف جھکاؤ رکھیں، انصاف کرتے ہوئے ناانصافی کریں کہ آپ کو بھی کہیں اس حوالے سے جواب دیا جانا بن سکتا ہے، کیونکہ انصاف کا پلڑا ہاتھ میں آ جائے تو ایک بہت بڑی آنر بھی ہوتی ہے، اعزاز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اعزاز ہونا کس لیے ہوتا ہے کہ آپ بہتر فیصلہ کر سکیں، اور بہتر فیصلہ وہی ہوتا ہے جس کے اوپر انگلی نہ اٹھے، آپ کی عزت ہو، قدر میں اضافہ ہو۔ انصاف کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنے کا نام ہوتا ہے۔ اگر صحیح انصاف ہوا ہوگا تو یقیناً وہ مسئلہ جو ہے یا فیصلہ جو ہے وہ دور از نتائج کا حامل ہوگا۔ کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ۔ اللہ ہمیں جو ہے اپنے اوپر کیے گئے اعتبار کا، کیے گئے بھروسے کا پوری طرح سے ادراک دے۔ اگر کہیں ہمیں ثالث بننے کا موقع ملے تو صحیح سے انصاف کرنے کی، چیز کو صحیح جگہ پر رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر، والسلام۔